स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। तो अभी तक हमने 3 पार्ट देखे हैं टाइम एंड वर्क में और आज हम चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी तीनों पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए पहले, तब देखिए चौथा पार्ट। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि A take 4 hours more than that of A and B working together can finish certain piece of work while B take 9 hours more than that of A and B working together, then find in how many days A and B working together can finish the work। तो यहाँ पे ये लिखा है कि A take 4 hours more, A जो है वो 4 घंटा ज़्यादा लेता है जितना टाइम A एंड B लेता है, और B जो है वो 9 घंटा ज़्यादा लेता है जितना A और B लेता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन A B का तो टाइम दिया नहीं है, तो इसका पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे हम मान लें कि यहाँ पर A एंड B किसी काम को X डे में करते हैं, X डे में। तो अगर केवल A करेगा, अकेला मान लेते हैं कि जो A करेगा वो कितना समय लेगा, वो X से ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि A प्लस B अगर X डेज में करते हैं तो A से तो ज़्यादा ही लेगा, X से ज़्यादा ही लेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टाइम A लेता है A, और यहाँ पर अगर अकेला B करता है तो X से ज़्यादा लेगा, तो मान लेते हैं X प्लस B। तो ये AB क्या है, ये A और B का लिया गया एक्स्ट्रा टाइम है। अगर कोई काम है A और B मिलकर X दिन में करता है, तो अगर A अकेला करेगा तो X से तो ज़्यादा ही लेगा, और कितना ज़्यादा लेगा, हमने मान लिया कि A डे ज़्यादा ले रहा है, और B भी X से ज़्यादा लेगा, क्योंकि A B मिलकर X दिन में करते हैं तो B तो X दिन में कर नहीं देगा, उससे ज़्यादा ही कुछ समय लेगा। तो B हमने मान लिया कि X प्लस B टाइम लेता है। तो अगर अब हम देखें कि A B का हमें टाइम पता है, ये क्या है, डे है, और ये भी डे है। तो हमने बताया था कि अगर 2 लोगों की बात है तो T1 T2 वाला लगा देंगे, जिसे हमने बताया था कि T1 T2 बटे T1 प्लस T2, ये वाला लगा देंगे, इससे निकल आता है। तो यहाँ पर देखो T1 ये है और T2 ये है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी, कि X का मान मिल जाएगा, क्योंकि A एंड B जितने दिन में करते हैं तो X दिन में करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। तो लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पर X प्लस A ये T1 है, और मल्टीप्लाई X प्लस B ये T2 है, और इसी को हम प्लस में लिखते हैं, जिसे यहाँ पर X प्लस A प्लस X प्लस B। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो X से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, X स्क्वायर हो जाएगा, X स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये XA प्लस X स्क्वायर प्लस XB, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्क्वायर प्लस AX प्लस X स्क्वायर और AX और फिर यहाँ पर आ जाएगा BX, और फिर यहाँ पर आ जाएगा A और B। तो AX और BX यहाँ से कट जाएगा, AX और BX, तो ये कितना हो जाएगा 2x, या एक एक्स स्क्वायर भी काट दीजिए एक, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर AB। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर AB है, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा A और B, ये हमारा फार्मूला ड्राइव होके आया है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमें सब ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस पे ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर A प्लस B X दिन में करते हैं तो A करेगा तो एक्स्ट्रा टाइम A है, एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर A है, और B का एक्स्ट्रा टाइम B है। तो यहाँ पर A X प्लस A दिन में कर रहा है और B X प्लस B दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने A T1 T2 से इसको निकाला तो देखा कि X का जो A और B का जो टाइम है वो रूट के अंदर A और B क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है। अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर A टेक 4 आवर मोर देन, तो यहाँ पर A के लिए क्या है 4 घंटे है और B के लिए 9 घंटा है। तो कैसे क्वेश्चन करना है इस पर आप देखते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था।
तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखा है कि ए टेक 4 आवर मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए एंड बी जो है वो एक्स डे लगाते हैं, ठीक है, एक्स डे लगता है। और यहाँ पर जो ए का टाइम है वो कितना है, वो 4 आवर मोर देन है, तो x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा। और b का कितना है x प्लस 9 है, क्योंकि 9 आवर मोर है, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर देन फाइंड द हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो हमें x की वैल्यू निकालना है कि a और b मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि x यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा 4 गुणे 9, तो ये 2 और ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6, यही हमें निकालना था। तो डायरेक्ट हम ऐसे लगा देंगे। अगर ये हम ना भी लगाएं तो हम सीधे भी लगा सकते थे कि ये रूट के अंदर 4 और गुणे 9 जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, कितना जाएगा 6। तो बस सीधे आप लगा दीजिए, या इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 26। तो 26 पिछले जैसा ही क्वेश्चन है सेम। तो देखते हैं 26। तो यहाँ पर लिखा कि ए टेक 18 आवर मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क व्हाइल बी टेक 12 आवर मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क। तो पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि ए एंड बी जो है वो मानते हैं कि x दिन में करते हैं, तो जो a है वो कितना करेगा x प्लस यहाँ पे 18 आवर मोर ले रहा है, ठीक है, 18 आवर मोर। और यहाँ पर b जो है वो कितना ले रहा है 18 आवर मोर देन दैट ऑफ a एंड b वर्किंग टुगेदर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन b 12। तो यहाँ पर x प्लस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे a एंड b मिलके हमने माना कि x घंटे में करते हैं, तो a जो लेता है वो a एंड b से 18 आवर ज़्यादा लेता है और b 12 ज़्यादा लेता है। तो हमने बताया कि x की वैल्यू यहाँ पर बताना है, a एंड b मिलके कितने दिन में करते हैं x दिन में, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो हमने बताया कि ये रूट के अंदर जाएगा 18 गुणे 12, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 9 गुणे 2 और इसके फैक्टर कर देंगे 4 गुणे 3। तो हम ये जानते हैं कि 3 और ये 4 बाहर निकल आएगा, तो ये 3 गुणे और ये 4 का 2 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा ये यहाँ पे 2 गुणे 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 3 इसका और 2 इसका, 3 दूनी 6 रूट 6, कितना आ जाएगा 6 रूट 6 आवर्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से करना था। तो सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27। तो 27 में लिखा है कि आर टेक 16 डेज मोर देन सी एंड 7 डेज मोर देन बी to complete a work. C take as much time as A and B together to complete the work. In how many days A and B together will complete the work? तो यहाँ पे क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप फंस जाएंगे, बोलेंगे कि वैसा क्वेश्चन तो नहीं है। इसलिए जितनी संभावनाएं होती हैं उतनी हम सब बताते हुए चल रहे हैं। एक नहीं, हम 4 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है ए, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो ए टेक्स 16 डेज मोर देन सी, ठीक है। तो जो ए है वो सी से 60 ज़्यादा दिन लेता है एंड 7 डेज मोर देन बी, और जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा लेता है 7 डेज लेता है टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी। तो यहाँ पर जो सी है वो ए एंड बी के बराबर है और इसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है वो कितना लेता है, ए जो लेता है वो x प्लस 16 लेता है, क्योंकि जो ए टेक 16 मोर देन सी, सी से सी बराबर ए बी है, तो सी का x टाइम है तो x से 16 ज़्यादा लेता है। और यहाँ पे जो b लेता है, तो यहाँ पे जो b का टाइम कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि जो b है वो 7 डेज मोर देन b। ए जो है
वो 7 ज़्यादा लेता है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो x प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि a जो है वो 16 मोर देन लेता है x से, और b से कितना ज़्यादा लेता है, 7। तो b से अगर ज़्यादा इसको करना है तो इससे हम 7 घटाएंगे तभी आ पाएगा। अब हमें a और b का टाइम पता हो गया, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। रूट के अंदर क्या आएगा, 16 गुणे 9, तो ये किसका है, 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 डेज, ये वाला। तो ये क्या है, आपका आंसर है। तो चाहे यहाँ पर ए बी पूछे चाहे सी पूछे, बात एक है, क्योंकि ए बराबर है ए एंड बी, बता दिया है पहले। तो इस तरह से करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 28। तो 28 में लिखा हुआ है कि ए टेक 5 डेज मोर देन बी एंड 9 डेज मोर देन सी टू कंप्लीट अ वर्क। सी वर्क एज मच एज ए एंड बी टुगेदर इन हाउ मैनी डेज बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर जो बता दिया गया कि जो सी है वो ए बी के बराबर ही है। सी किसके है, ए एंड बी के बराबर है, और इसको हम एक्स मानते हैं। तो ए टेक 5 डेज मोर देन बी, ठीक है, एंड 9 डेज मोर देन सी। तो जो यहाँ पर जो बी है, जिसे यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, तो यहाँ पर ए टेक 5 डेज मोर देन बी, ए जो है वो यहाँ पे x होता है, यहाँ पर x होता है, तो 5 डेज इससे ज़्यादा है, ठीक है, और 9 डेज मोर देन सी, और 9 डेज किससे, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 9 डेज है, तो 5 डेज इससे b से a को ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम घटा देंगे 5, तो ये आ जाएगा +4, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। इससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो ये हमें टाइम मिल जाएगा। तो लिखा है कि A जो है वो टेक 5 डेज मोर देन B, तो अब A जो है वो 5 ज़्यादा है किससे, B से, ठीक है, और 9 ज़्यादा है C से, ठीक है, मोर देन C टू कंप्लीट अ वर्क। C वर्क एज मच एज A एंड B टुगेदर, तो C A एंड B के बराबर है, ठीक है। तो अब हाउ मैनी डेज बी एंड सी, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि x वैल्यू निकालना है। तो x हम निकालेंगे, तो हमने बताया कि 9 गुणे 4 कर दो रूट के अंदर, तो कितना निकल के आएगा, 3 गुणे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये 6 किसकी वैल्यू है, या तो a एंड b की है या तो c की है, लेकिन हमें बताना किसका है, b एंड c। तो यहाँ पर b एंड c, तो c की वैल्यू तो यही होगी 6, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो C की वैल्यू तो x कितनी होगी, 6 डेज, और यहाँ पर जो B होगा वो कितना होगा, तो bx + 4, तो x कितना है, 6 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 डेज। अब ये दोनों मिल के करेंगे तो हमें T1 T2 पता है, तो लगा दो 6 गुणे 10 बटे 6 + 10, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 10 बटे 16, काट दो इसको, तो 2 से काट दो, तो 2 से काटो, 2 8 बार में, और 2 इसको 5 बार में काट देगा, फिर 2 से काट दो, तो 15 बटे 4 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें B और C अलग से निकालना, तो अब ये x की जो वैल्यू निकल आती है उससे हम A निकाल सकते हैं। अगर हम A निकालें यहाँ पे तो 9 + 6 आ जाएगा, B कितना हो जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा, और C की तो डायरेक्ट ये वैल्यू होती है, और x बराबर यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से हम जो A का और C का और C A का और C B का या A B का जिसका भी पूछे वो हम इस तरह से निकाल देंगे। तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखते हैं 29 क्वेश्चन। तो 29 में लिखा है कि A एंड B कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 2 आवर 24 मिनट। इफ़ A टेक 2 आवर लेस टाइम देन दैट ऑफ B, देन फाइंड देन हाउ मैनी आवर विल फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन भी दे देते हैं कि जिसे A है 4 और B है यहाँ पर 6 और C है 8 और D है आपका 10 और E है 12। ये ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन से ही लगेगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ए और बी का जो मिलाकर टाइम है वो 2 आवर है, 2 आवर। तो यहाँ पे 2 आवर है और 24 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट आवर में हमें समय पता हो जाएगा। यहाँ पर 2 आवर पूरे हैं और 24/60 तो ये भी आवर हो जाएगा। इसको काट दो, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 12/5। ये 12/5 आवर्स कंप्लीट टाइम है। तो हम मानते हैं कि जो ए है वो टी लेता है और जो बी लेता है वो 2 घंटा कम लेता है, तो ये हो जाएगा ये टाइम। तो अगर यहाँ पे देखें ए एंड बी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 2 आवर 24 मिनट इफ़ ए टेक 2 आवर लेस। ए जो है वो 2 आवर लेस टाइम देन बी, तो ए कम लेता है। तो यहाँ पे ये बी है ये टी टाइम लेता है और जो ए है वो कम लेता है t-2। अब सही है। तो यहाँ पर इफ़ ए टेक 2 आवर लेस टाइम देन दैट ऑफ बी देन फाइंड इन हाउ मैनी आवर बी विल फिनिश द वर्किंग एलोन। तो यहाँ पे हमें ये दिया है कि आंसर में जो दिया है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ए और बी मिलके ये टाइम लगता है यहाँ पे, तो ये टाइम लगता है तो इनको हम देखते हैं लगा के। तो अगर हम 2 लोगों को लगाते हैं तो t गुणे t-2 और यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा t + t-2, तो ये प्लस में है तो ये है। तो यहाँ पे जो t है वो t किसका हमें b विल फिनिश द वर्किंग एलोन। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है t है, तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर t है तो ऑप्शन में भी t है, t की वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन में है कि a एंड b कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 2 आवर 24 मिनट इफ़ a टेक 2 आवर लेस टाइम देन दैट ऑफ b देन फाइंड इन हाउ मैनी आवर बी विल फिनिश द वर्किंग एलोन। तो यहाँ पर बी अकेले कितना समय लेगा, तो अगर बी हमें बताना है तो इसका मतलब ऑप्शन में बी का टाइम दिया हुआ है। तो अब ये हमें यहाँ से 2 लोगों के लिए लगता है तो हम इसमें क्या करेंगे ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसे यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 4 गुणे और 2 माइनस कर देंगे तो 2 और फिर 4 + 2 कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 8/6। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें इतना चाहिए। फिर लगाएंगे 6 तो 6 में 2 माइनस करेंगे 4 बटे यहाँ पर 6 + 4 तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपका नहीं पहले जोड़ के काटेंगे। जैसे ये 6 है ये वाला तो ये 6 × 4 और 6 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 4 बटे 6 4 10, 2 से काट दो 2 5 में और 2 काट देगा इसका 2 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 12/5। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि ये 12/5 आ गया है तो ये ऑप्शन से इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही किया जाता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन से आप करिए सीधे, तो आराम से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में लिखा है कि A take 20% more time than B and C together while B take 12.5% more time than A and C together. If C alone can complete the work in 170 days, find the time take by A alone to complete the work. तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इफिशियंसी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर ए टेक जो ए है ठीक है वो 20% मोर टाइम बी एंड सी। तो यहाँ पर जो बी और सी है वो ए 20% मोर है। तो हम ये जानते हैं कि जो 20% की वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। और अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी और प्लस सी है ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कल ही बताया था कि मोर का मतलब ज़्यादा होता है। तो 5 कंप्लीट वैल्यू है उसका 20% 1 है, 5 का 20% कितना है 1 है। अगर इस टाइप से फ्रैक्शन लिखी रहती है तो इसका मतलब ये पूरी कंप्लीट वैल्यू जो है वो 5 है और इसका 20% 1 है। तो अगर 20% 1 है तो हमें 1 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 1 6 ठीक है। अब 5
ज़्यादा, मतलब ये कंप्लीट है। तो BC 5 है तो इसका 20% ज़्यादा लेता है A, लेकिन ये टाइम है, तो ये टाइम है। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी लिखेंगे, जैसे अगर ऐसा लिखा होता B+C, यहाँ पर लिखा होता 6:5, तो हम क्या करते, तो ये क्या है, कैपेसिटी लिखी हुई है, तो इसे यहाँ पे 6:5 लिखा होता, तो ये टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम। तो हम क्या करते, यहाँ पर कैपेसिटी इसका उल्टा कर देते, 5 इधर आ जाता, 6 इधर आ जाता। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कैपेसिटी लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे ये सब ना करके हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इसी को हम कैपेसिटी अगर लिखना है तो हम इसको 5 ऊपर कर देंगे, 6 नीचे, मतलब इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5/6। तो एक तो कंडीशन ये आ गई कि ए टेक 20% मोर टाइम है, ठीक है, टाइम देन बी एंड सी टुगेदर, व्हाइल, जबकि बी टेक 12.5%, जो बी है वो 12.5% मोर देन दैट ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये मोर देन है तो ये कितना हो जाएगा, 9/8, लेकिन ये तो टाइम है, तो हमें कैपेसिटी लिखना है तो 8 ऊपर करेंगे और 9 नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 8/9 हो जाएगा कैपेसिटी, क्योंकि 9/8 ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगी, ये टाइम है, तो यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है, हमें कैपेसिटी लिखना है, क्योंकि कैपेसिटी से हम लगाएंगे सवाल को। अब इसको हटा देते हैं। तो ये समझने वाली थोड़ी सी बात इसमें थी, एक्स्ट्रा तो हमने बता दिया। अगर आपको परसेंटेज कन्वर्जन में दिक्कत हो रही कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की 1/8 कैसे होती है, तो आप सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, 7-8 पार्ट है, आप सब देख लीजिए, आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें अगर हम देखें ABC है और इसमें भी ABC है, ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, तो इधर कैपेसिटी तीनों की सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पर कितना है, 11 है, यहाँ पर कितना है, 17 है, तो हम सेम करेंगे। तो ये कितना है, 11 है, तो इसको हम ऊपर नीचे दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों साइड में करना होता है। तो 17×5 = 85 बटे, और 17×6 = 102, और ये 11×8 = 88 और 11×9 = 99, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम ऐड के देखेंगे तो कैपेसिटी सेम होगी। तो अब ये हम यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A/B/C, इसकी कैपेसिटी चाहिए। तो A ऊपर नीचे है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट A की हो जाएगी कितनी, 85, डायरेक्ट 85 हो जाएगी। ये B की कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें C चाहिए, तो C चाहे हम यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें। अगर BC में अगर हम देखें तो B की हमें पता है 88, और ये 88 है, और दोनों की कितनी है, 102, ये 102 है, तो यहाँ पे ये BC है, तो हमें C चाहिए, तो हमें B घटाना होगा, तो यहाँ पर 88 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 9 में से तो 14 आ जाएगा, तो C का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हमें इस तरह से 3 लोगों की कैपेसिटी निकालनी होती है। तो हमें कैपेसिटी मिल गई, बात खत्म हो गई, कैपेसिटी ही निकालना इसमें चैलेंज था। अब यहाँ पर इफ़ C alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 170 डेज, उसी काम को C अकेले 170 दिन में कर सकता है, तो कंप्लीट वर्क हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा। हमने बताया कि कंप्लीट वर्क जो करता है वो उसकी कैपेसिटी और वो दिन, ये कंप्लीट वर्क होता है, ठीक है। तो C उसी काम को 170 दिन में कर सकता है, तो इस 170 को हम C की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, वर्क बराबर होता है कैपेसिटी गुणे टाइम, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो हमें टोटल वर्क मिल गया 170, तो फाइंड द टाइम टेक बाय A अलोन द कंप्लीट द वर्क। तो हमें यहाँ पे A कितने दिन में करेगा ये बताना है, तो A की कैपेसिटी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 85, तो इसको काट दीजिए 17 से, तो 17 × 17, 17×5 = 85, 5 × 5 = 5 × 10 कितना आ जाए, 14 × 28 डेज। आंसर कितना आ जाएगा, 28 डेज, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से करना था। तो अगर टाइम में रिलेशन दिया है तो हमें किस में करना होगा, कैपेसिटी में लाना होगा। अगर टाइम का रेशियो दिया तो उसका उल्टा होता है कैपेसिटी का रेशियो। हमने बताया है कि जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम,
तो अगर C1/C2 है तो इसकी जो ये हो जाएगा T1/T1, उल्टा होता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।